सो टीचर आज हम सीखेंगे कि डैशबोर्ड को क्लास प्लस की तरफ से जो आपको डैशबोर्ड लॉगिन मिली है उसको लॉगिन कैसे करना है, इस ऐप को कैसे चलाना है। तो आज का क्लास प्लस का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोसेस पे है, बेसिक से लेके एडवांस पे जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स को सारा समझेंगे सो दैट आपके लिए ईजी होगा प्रोसेस को वर्क करना। अब लॉगिन करने का आपके पास ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर और दूसरा है ईमेल। तो आप दोनों से लॉगिन कर सकते हो, चाहे ईमेल से करो या मोबाइल नंबर। लेट्स एन एग्जांपल, अभी मैं अपने रजिस्टर्ड नंबर जो मैंने लॉगिन के लिए दिया है उसी नंबर से लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होता है, उस ओटीपी को एंटर करना है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, 3685। ये आपका लॉगिन हो गया। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। आज हम सीखने वाले हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर है और कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होती है राइट साइड कॉलम पे। इसको क्लिक करने के बाद माई प्रोफाइल पे जाना है। बेसिक डिटेल्स आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक की डिटेल्स ऐड करना। आप जो भी बैंक डिटेल ऐड करेंगे यहाँ पर वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा रेजरपे पेमेंट गेटवे के साथ, सो दैट जब भी कोई बच्चा कोर्स खरीदे इसी बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। बैंक अकाउंट कभी चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब बैंक अकाउंट आगे फ्यूचर में मान लो परचेस करने के बाद चेंज कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे, तो आपको ईमेल आईडी भी चेंज करनी होगी, क्योंकि एक ईमेल आईडी आपके पेमेंट गेटवे के साथ कन्फिगर्ड होती है विद सर्टेन बैंक अकाउंट्स। आपको यहाँ पे एक फीचर दिख रहा है शो क्लास प्लस ब्रांडिंग, इसको हमेशा ऑफ रखना है सो दैट क्लास प्लस की ब्रांडिंग नहीं दिखे। अगर आप चाहते हो दिखे तो ऑन कर दो, अदरवाइज ऑफ कर दो इसे। सो मैं यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉलम आता है टैक्स डिटेल्स ऐड करने का। सो जिसके पास जीएसटी नंबर है वो कर सकता है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, प्लीज स्किप कर देना। नाउ आज हम सीखेंगे कोर्सेज, वेबसाइट, क्या क्या चीज़ें दी गई है। आपके डैशबोर्ड में वेबसाइट का बटन है। वेबसाइट में देखेंगे तो मैनेज पेजेस है और डोमेन इंटीग्रेशन है। मैनेज पेजेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं। तो क्लास प्लस की तरफ से वेबसाइट बिल्डर आपको दी गई है। आप टेम्पलेट सेलेक्ट करके अपने तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट चेंज करना, थीम चेंज करना, डिटेल्स चेंज करना, फोटोज चेंज करना आप कर सकते हैं। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका यहाँ पर आता है थंबनेल। अब जैसे मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट का टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है एंड वेबसाइट बनाया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर आपको होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कोर्स सेक्शन, टेस्ट, ये सारा आ जाता है। तो वेबसाइट पे आप वर्क कर सकते हैं। वेबसाइट का एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है और वो सैटरडे संडे होता है, तो उस बारे में डिटेल में वहाँ पे आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। दूसरा डोमेन इंटीग्रेशन का फीचर है। आपका जो ब्रांड नेम है उसका एक डोमेन आपने परचेस करना है। डोमेन आप गोडैडी, होस्टिंगर कहीं से भी परचेस कर सकते हैं और उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है और डोमेन इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेशंस के लिए भी ये वेबसाइट का जब सेशन होगा सैटरडे संडे, वहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाएगी। नेक्स्ट इज माई कोर्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका कोर्स बनना। अगर आपके एप्लीकेशन पे कोर्सेज है तभी आप अपने ऐप को प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम पेजेस पे। फ़ायदा कि कोई भी बच्चा अगर आपकी ऐप को डाउनलोड करता है उसको कंटेंट मिलेगा। सो कोर्स में आते हैं, आज हम सीखेंगे कि कोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं। सो क्रिएट कोर्स का एक बटन दिखेगा ब्लू कलर का, क्लिक करना है, कोर्स का नाम लिखना है। अब जैसे लेट्स एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ रेलवे के कोर्स। कोर्स का नेम आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, सबकी कैटेगरीज अलग है। सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपना प्रमोशन, ब्रांडिंग करने के लिए ही वर्क कर रहे हैं ऐप पर, राइट। तो यहाँ पर आपके कोर्स का नाम होगा, चाहे आप स्टॉक मार्केट के टीचर हो, स्किल्स कैटेगरीज के टीचर हो, एकेड्स के टीचर हो, आप अपना नेम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है कि जो आप कोर्स प्रोवाइड करेंगे उसमें क्या क्या डिटेल्स देना चाह रहे हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एन एग्जांपल, अगर आप जैसे PDF देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, या मान लो इमेजेस है या वीडियो कंटेंट है, आप सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखे तो आप ChatGPT यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT ये एक फ्री प्लेटफॉर्म होता है। ChatGPT आपको मदद करती है कि अगर कुछ चीज़ें की इन्फॉर्मेशन या आपका डिज़ाइन करके दे दे तो वो 1 मिनट में दे देती है। अब लेट्स एन एग्जांपल, चलो मैंने यहाँ कोर्स का नाम लिखा है, कॉपी किया, ChatGPT पे यहाँ पर आ गई, क्रिएट कोर्स डिस्क्रिप्शंस फॉर मॉक टेस्ट सीरीज। अब मैंने इतना डिटेल मांगा ChatGPT से कि मेरा एक डिस्क्रिप्शन, कोर्स का डिस्क्रिप्शन बनाकर रेडी कर दे। ChatGPT सारा ये वर्क कर देगी। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन आ गया, अब मैंने ये कॉपी कर लिया। आपको जो कंटेंट चाहिए कर सकते हैं, अगर चेंजेस चाहिए तो आप लिख सकते हैं, वो वापस से बना कर दे देती है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डिटेल ऐड कर ली, डिस्क्रिप्शन रेडी है मेरा। थर्ड स्टेप इज ऐड थंबनेल। आपको थंबनेल ऐड करना है अपने कोर्स के। अगर आपके पास थंबनेल है तो ठीक है, नहीं है तो विदाउट थंबनेल भी आप कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरीज। सो कैटेगरीज की बात करूं तो आप सभी लोग अलग अलग कैटेगरीज में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे लेट्स से एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि रेलवे का प्रोवाइड कर रही हूँ, रेलवे सेलेक्ट कर लिया। सो कंटेंट क्रिएटर्स, वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन नहीं है आपकी तो आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एक अदर्स का ऑप्शन आता है ऐसा, और सब कैटेगरीज में अपनी कस्टमाइज कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे मैं रेलवे का बनवाना चाहती हूँ, मैंने रेलवे ऐड कर लिया। SSC करना चाहती हूँ, SSC ऐड कर लिया, XYZ। यहाँ पे मल्टीपल है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब यहाँ पर आता है आई हैव रेड टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप क्वेश्चन पेपर्स और कोर्सेज या कंटेंट को बनाते हैं तो एक कंडीशन भी दी गई है कि आगे अगर आप चीज़ें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसमें ये मेंशन किया रहता है कि आपके कोर्स की वैलिडिटी, नेम, प्राइस कैसे डिसाइड करना है, क्या है, ये थोड़ा टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हो आप लोग। एंड टिक बॉक्स पे येस करके एडिट प्राइस। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कोर्स की वैलिडिटी क्या रखनी है। मल्टीपल, सिंगल, लाइफ टाइम, कोर्स एक्सपायरी डेट। क्लास प्लस की तरफ से आपको चारों फीचर दिए गए हैं कि आप वैलिडिटी कैसा रखना चाहें। जैसे कुछ टीचर्स चाहते हैं 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, तो वो सिंगल वैलिडिटी सेलेक्ट करेंगे। कुछ टीचर्स के कोर्स, एक ही कोर्स अलग अलग वैलिडिटी के हैं, क्वार्टरली, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का, और उसके प्राइजेस भी अलग चाहते हो कि बाइफिकेट हो जाए, तो ये मल्टीपल वैलिडिटी सेलेक्ट करना है। तीसरा है लाइफ टाइम वैलिडिटी, जिसमें आप चाहते हो कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ना रहे पर्टिकुलर किसी टाइमिंग का, तो लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लो। चौथा है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिनके एग्ज़ाम एक सर्टेन मंथ में कंप्लीट हो रहे हैं और उस कोर्स को एक एक्सपायरी डेट देना कि बच्चे इतने टाइम तक ही एक्सेस करें, तो यहाँ पे कोर्स एक्सपायरी डेट को सेलेक्ट कर देंगे। फिर सो लेट्स से इन एग्जांपल, अभी मैं सिंगल वैलिडिटी सेलेक्ट कर रही हूँ। नाउ अब आपके पास आता है कि जो कोर्सेज की वैलिडिटी आपको मेंशन करनी है, क्या वो डेज में होने वाली है, मंथ वाइज है या ईयर वाइज है। अब जैसे मान लो मुझे मंथ वाइज 6 महीने का चाहिए, आप यहाँ से नंबर्स बढ़ा लो। नेक्स्ट इज प्राइजिंग। प्राइजिंग आपको फेयर प्राइजिंग रखनी है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ठीक है, कोई भी डिफ़ॉल्ट प्राइजिंग मेंशन नहीं करनी है। एंड इस पे आपको जेन्युइन प्राइसिंग रखनी है सो दैट आपका कंटेंट डीवैल्यूड ना हो, कल को कोई ये ना कहे कि टीचर्स कुछ भी रेट पे पढ़ा रहे हैं, राइट। तो एक डिसेंट प्राइस रखना। एंड यहाँ पे आप जैसे लेट्स एन एग्जांपल, अभी के लिए मैं कोर्स की फ़ीस 1000 रुपये रख रही हूँ। अब नाउ एज ए कंटेंट क्रिएटर आप चाहते हो कि कुछ डिस्काउंट्स बच्चों को देना, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फिर एक छोटा सा बॉक्स आता है एडवांस सेटिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं। सो इस टैब्स में क्या करना है, पहला है इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज। ये जो चार्जेस है ये रेजर पे के पेमेंट गेटवे चार्ज है। सो इसमें आपसे पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि आपके कोर्स के अबव बच्चा दे रेजर पे का चार्जेस, तो इसको आपको ऑफ रखना है।
अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं, जो आपने 1000 रुपये या 500 रुपये का कोर्स दिया है उसमें आप खुद ही पे करना चाहते हो सर्विस चार्ज ऑफ रेजर पे पेमेंट गेटवे, तो ये ऑन करना है यहाँ पर। तो अब देखो इफेक्टिव प्राइस 500 आ गया, अगर मैं ऑफ कर रही थी तो 513 पॉइंट समथिंग जा रहा था, तो ये बच्चे की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट इज टैक्स डिटेल, इसको ऑफ करना है। अब आपके पास बहुत सारी सेटिंग का ऑप्शन आता है टीचर्स, सो ये पूछता है आपसे बहुत सारी सेटिंग, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने बच्चे को क्या एक्सेस दे रहे हैं। जैसे ऑफलाइन डाउनलोड ऑफ वीडियोस, क्लास प्लस में एक फीचर्स है वीडियो का, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जैसे, कि बच्चा आपके वीडियोस को डाउनलोड कर सकता है, बट वो वीडियो सिर्फ ऐप के अंदर चलती है, गैलरी, स्टोरेज, इंटरनल डिवाइस पे नहीं जाती। अगर ये परमिशन देना है यस कर दो, अगर ऑफ रखना ऑफ कर दो। अब हमने डेटा की सिक्योरिटी आपको 256 बिट इंक्रिप्शन दी है। सो बेसिकली 256 बिट इंक्रिप्शन में कोई भी बच्चा स्क्रीन शेयर, रिकॉर्डिंग, डाउनलोडिंग कुछ नहीं कर सकता, कंटेंट आपका पूरा सेफ एंड सिक्योर्ड है। सो यहाँ पर आपसे पूछता है कि स्टिल कुछ परमिशन अगर आप अपनी तरफ से बच्चों को देना चाहते हो तो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो पहला है जैसे PDF डाउनलोड परमिशन इन ऐप, अगर आप चाहते हैं इसको स्विच ऑन करना तो यहाँ पे क्या होगा, PDF फाइल डाउनलोड कर सकता है बच्चा, बट वो सिर्फ ऐप के अंदर डाउनलोड करके चले या इंटरनल डिवाइस पे चले, ये परमिशन आपको देनी है। अगर सिक्योरिटी रखनी है तो डिवाइस के अंदर कर लो, अगर सिक्योरिटी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए वो कंटेंट, तो आप विद इन ऐप या फिर इन डिवाइस कर सकते हो। ये परमिशन आप यहाँ से देख लेना, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरनल स्टोरेज और विद इन ऐप दोनों ऑप्शन है। विद इन ऐप करोगे ज़्यादा बेटर है, सिक्योर्ड रहेगा। सेम विद PDF परमिशन इन वेब। सो आपकी जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल पे तो चलती है, साथ साथ लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। तो लैपटॉप पे जो वीडियोस के कंटेंट होते हैं उसको सेफ सिक्योरिटी का परमिशन भी आपके हाथ में है, कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे PDF का दिया है कि PDF क्या बच्चा लैपटॉप पे देख सकता है, अगर हाँ का परमिशन देना तो ऑन कर लो। फिर अगेन ये क्वेश्चन पूछता है कि डाउनलोड कर सकता है या नहीं कर सकता है, परमिशन देनी है नहीं देनी है, ये आपने डिसाइड करनी है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है। नेक्स्ट इज अगर आपके कोर्सेस में लाइव क्लास का फीचर आप दे रहे हैं, लाइव क्लास प्रोवाइड करना चाहते हैं, देन यहाँ से आपको टॉन्गल ऑन करना है। मार्क एज फीचर का ऑप्शन है, अगर मार्क एज फीचर्स रखते हैं तो वो कोर्स आपकी इम्पोर्टेंट बन जाती है। दूसरी चीज़, अगर मार्क एज फीचर को ऑन करते हैं तो ये कोर्स आपका वेबसाइट पेज पे भी दिखने लगता है, तो जो भी मार्क एज फीचर पे करेंगे वो वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे टीचर्स की ये क्वेरीज होती है कि मैम वीडियोस क्या लैपटॉप पे चलेंगे या नहीं चलेंगे। सो अगेन कंटेंट क्रिएटर्स आपके हाथ में ही परमिशन है, आप यहाँ से दे सकते हो सिक्योरिटीज़ कि अगर लैपटॉप पे चाहते हो कि ये वीडियो प्ले हो तो ऑन कर दो, अगर ऑफ रखना तो ऑफ कर दो। ये सारा कुछ सेट करने के बाद एडवांस सेटिंग सेव करना है। अब ऐड कंटेंट पे आ जाएंगे। राइट साइड में देखना आपके पास सारे फीचर्स आ गए हैं, कंटेंट क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं। पहली चीज़, आप फोल्डर्स बना सकते हैं, सब फोल्डर्स बना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड है। फोल्डर बनाने के बाद जैसे ये एक फोल्डर बना है तो फोल्डर के अंदर आपको कंटेंट ऐड करना होता है। एक एग्जांपल तरीके से दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये रेलवे का फोल्डर बनाया, अब इसके अंदर कंटेंट डालना है तो इसको ओपन करना है पहले, एंड देन वीडियो ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट पे क्लिक करना है। सेकेंड फीचर है वीडियोस का। सो वीडियोस हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट को आप अपलोड कर सकते हैं, कोई यूट्यूब की लिंक नहीं लगेगी क्योंकि यूट्यूब लिंक सिक्योर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट अपलोडिंग का ऑप्शन है। एक वीडियो की साइज 5 GB होती है और ऐसे अनलिमिटेड वीडियोस आप रख सकते हैं। नाउ ऑनलाइन टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट है, डॉक्यूमेंट में PDF, इमेजेस में फ़ोटोज़, जिप फाइल में अगर ये फॉर्मेट के अलावा कुछ और फाइल है जैसे एक्सेल, ऑडियो, तो आप जिप फाइल में दे सकते हैं। इंपोर्ट कंटेंट, अगर कोई दूसरे कोर्स का कंटेंट इसमें ऐड करना है जो आपने खुद ही बनाया है अपने पोर्टल पे तो ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट लाइव, जो आपने लाइव क्लासेस ली है उसकी रिकॉर्डिंग्स किसी और कोर्सेज में है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ डालनी है
तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस आपको पब्लिश करना है। सो हमारा कोर्स रेडी है। नाउ आई विल सर्च रेलवे, आई विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। अब मैंने अभी ये कोर्स बनाया था, ये मेरे पास रेडी है। नाउ यू कैन सी कि कितना स्मूथ था, 1 मिनट के अंदर अंदर हमने ये कोर्स को रेडी कर लिया है। अगर आपका पोर्टल ऐसे रोलिंग कर रहा है तो उसको रिफ्रेश कर लेना, कभी कभी इंटरनेट फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। सो अभी कोर्स रेडी है। अब मेरे कोर्स का नाम मैंने ये रखा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऐड किया, प्राइस ऐड किया, डिस्काउंट ऐड किया। सो टीचर्स क्रिएट इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। अगर आपकी कोर्स फीस हैवी है, मान के चलो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, XYZ, आप चाहते हो कि बच्चों को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दे, तो क्रिएट इंस्टॉलमेंट में क्लिक करके यहाँ पर आप नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें कुछ गाइडलाइन दी रहती है, ये पढ़ लेना अगर देना चाहते हो आप तो। क्रिएट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलमेंट क्रिएट, तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपको मंथली बेसिस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी क्वेरीज है तभी करना, अदरवाइज देयर आर द चांसेस कि स्टूडेंट आज खरीद लेता है, कंटेंट देख लेता है, फिर दूसरा पेमेंट नहीं करता। तो आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड ही करना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन कीप दिस वन। या सो जैसे आपके कोर्सेज रेडी हैं, आपके कोर्स बन गए हैं, अब ये मोर सेक्शन दिखता है राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे शेयर का बटन आ जाता है। ये कोर्स की लिंक आ जाती है, कॉपी पेस्ट करना है और आप हर सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कैसे पता चलेगा कितने बच्चे खरीदे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को? सबसे लास्ट में स्टूडेंट इनरोलमेंट का ऑप्शन है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा जो बच्चे ने कोर्स खरीदा है। सो दिस इज अबाउट कोर्स क्रिएशन। सेकेंड स्टेप वी विल मूव ऑन टू लाइव क्लास, कि लाइव क्लास कैसे चलती है। ओके, वन मोर थिंग एडुकेटर, वी विल कम टू द डाउट सेशन। जैसे ही सेशन ये पूरा कवर अप कर लेंगे फिर डाउट पर आएंगे एंड वन बाय वन आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो क्वेश्चंस आप चैट पे रख सकते हैं, कोई इशू विद नहीं है इस चीज़ पे। एंड अभी मूव करते सो दैट आपका मूवमेंट ख़राब ना हो जो आप सीख रहे हैं अभी। बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स लाइव क्लासेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। लाइव क्लास यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिया गया है, लाइव क्लास पे क्लिक करना है। 2 टाइप की लाइव क्लास की ऑप्शन है, फर्स्ट इज पेड लाइव क्लास, सेकेंड इज डेमो लाइव क्लास। पेड लाइव क्लास जिन बच्चों ने कोर्स खरीदा है उनके साथ। डेमो लाइव क्लास में क्या होता है कि आप अपने बच्चों को डेमो भी दे सकते हो, मतलब अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए कुछ फ्री क्लासेस भी आप दे सकते हैं। वी विल सी कि ये कैसे वर्क करता है। स्केड्यूल लाइव क्लास पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली टाइटल आ गया है, कोर्स सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये पूछता है अलाउ एवरीवन टू ज्वाइन, आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। स्केड्यूल फॉर लेटर, अगर आपकी डेट टाइमिंग अलग है लाइव क्लास की तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं डेट टाइमिंग। अगर इंस्टेंट लेना तो यहाँ से कर लो। एडवांस सेटिंग का फीचर है, ये पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि बच्चा आपका लैपटॉप पे भी लाइव क्लास देखे, तो येस कर दो। क्या आप चाहते हो कि लाइव क्लास को रिकॉर्ड करने का परमिशन देना है या नहीं देना है, ये यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। अब छोटा सा एक ऑप्शन है सेंड SMS, आप चाहते हो कि इस लाइव क्लास को जो आपने जनरेट किया है लिंक को, ये SMS के फॉर्म में भी बच्चों को चले जाए। नोटिफिकेशन तो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, SMS भी भेज सकते हैं। गो लाइव नाउ पे क्लिक करना है। ओके ठीक है। बेसिकली मेरे पास स्टूडेंट नहीं है तो इसलिए आ रहा है। अभी हम डेमो लाइव क्लास पे आते हैं। डेमो लाइव क्लास पे जाएंगे, डेमो लाइव क्लास में टाइटल डालेंगे टीचर्स। बेसिकली जो पेड लाइव क्लास होती है एटलीस्ट उसमें एक बच्चा ज्वाइन करना ज़रूरी है, और लाइव क्लास तभी रिकॉर्ड होती है जब बच्चा ज्वाइन करता है, एटलीस्ट एक, बेयर मिनिमम। अब डेमो लाइव क्लास में आप टाइटल डाल दो, कौन क्लास ले रहा है वो सेलेक्ट कर लो, कोर्स नेम सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस का ऑप्शन है कि आप किसको डेमो लाइव क्लास दे रहे हैं, लाइक ऑल ऐप डाउनलोड, नॉट परचेज एनी कोर्स एंड ऑल दोस सेलेक्ट कर लो। ये करने के बाद डेट एंड टाइमिंग आती है, आप डेट सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं अभी का सेलेक्ट कर रही हूँ एंड आई विल मेक इट 27, ठीक है।
अब जैसे आपने लाइव क्लास को स्केड्यूल किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। जैसे ही 3:27 होगा टाइम, यहाँ पे स्टार्ट का बटन आ जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट मोमेंट। अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या लिंक शेयर करना चाहते हैं, शेयर का भी ऑप्शन आता है, आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ। आप जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे हैं, एंड उनके साथ लिंक शेयर करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं लिंक शेयर। सो जस्ट अ मोमेंट। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है मेरे साइड। सो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कैसे वर्क करती है। अब मेरे पास स्टार्ट का बटन आ गया, टाइमिंग हो गई है। आई क्लिक ऑन दिस वन। अब यहाँ से आप माइक, कैमरा सब टेस्ट कर सकते हैं लाइव क्लास लेने से पहले। जो भी लाइव क्लास चलती है HD क्वालिटी में चलती है, और लाइव क्लास आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी होती है। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, कई सारे एडुकेटर के पास एक्स्ट्रा कैमरा है तो आप लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, OBS के थ्रू करना चाहें एंड ऑल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास माइक का। अगर आप कुछ और माइक यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेट करना है। और ये ग्रीन ग्रीन जो लाइट दिख रही है, ये इसलिए दिखती है क्योंकि ये आपको बता रही है कि आपका ऑडियो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। नेक्स्ट इज प्राइवेट चैट का फीचर है। टीचर्स, प्राइवेट चैट क्या होता है कि बेसिकली आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट का जो चैट है वो हर स्टूडेंट को एक दूसरे को ना दिखे, तो यहाँ पे प्राइवेट को ऑन कर दो। अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल डिस्कशन हो, सबको एक दूसरे के चैट्स दिखे, तो ये ऑफ रख दो। ये परमिशन आपके हाथ में गिवन है। अब स्टार्ट सेशन पे क्लिक करेंगे, ये टेस्ट करेगा कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं। लाइव क्लास ऑन हो गया है। अगर मान लो कई सारे एडुकेटर अच्छा फील नहीं करते कि वीडियो शो नहीं करनी है, तो कैमरा ऑफ कर दो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। सो यहाँ पर आपको चैट फीचर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बच्चा चैट कर सकता है। पीपल टैब में आपको ये दिखता है कि कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। पोलिंग कर सकते हो आप, ये तीनों ऑप्शन है। सेटिंग का ऑप्शन है, चैट सेटिंग ऑन है, प्राइवेट चैट ऑन करना ऑन कर दो। हैंड रेज का ऑप्शन है। सो बेसिकली आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट के साथ एक ही बार में बात हो सकती है। हैंड रेज का फीचर है, तो इसको ऑन कर दो सो दैट स्टूडेंट आपसे बात कर सके, डाउट क्लियर कर सके। अगर आप चाहते हो कि डाउट सेशन नहीं है तो ऑफ कर दो यहाँ पे। ये सारा करने के बाद ये हो गया। एंड देन अब हम आते हैं स्टार्ट प्रेजेंटिंग स्क्रीन। सो बेसिकली अगर स्टार्ट प्रेजेंटिंग की बात करो तो लाइव क्लास में जो स्क्रीन शेयर होती है वो लैपटॉप पे होती है। आपने यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट करना है क्रोम टैब, विंडो या इंटायर स्क्रीन, कि क्या आप कौन सा टैब सेलेक्ट करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। जैसे मैंने इंटायर स्क्रीन सेलेक्ट किया है, आई सेलेक्ट दिस वन, यहाँ से शेयर कर लिया। अब नाउ यू कैन सी कि मेरी स्क्रीन पूरी विजिबल है प्रॉपर। चैट GPT चल रहा है, मैंने ऑन किया हुआ है। whatever I want to present, my PPT, PDF, images, everything I can get it done from here. अब चाहते हो कि इसे आप ऑफ करना तो ऑफ कर दो, स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड देन एंड लाइव क्लास। गो टू कोर्स ओवरव्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट कोर्स क्रिएशन पार्ट। आई होप लाइक आप लोग के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आज लाइव क्लास हमने सीखा, कोर्स क्रिएशन सीखा कि किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द डाउट सेशंस नाउ।